अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी। हम लोग कर रहे थे जी अपनी एक्सरसाइज जो है ना 1.2, तो उसका क्वेश्चन नंबर 7 से जो है ना आज हम लोग इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो है ना वाहद एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर आईकॉम का बिज़नेस मैथ जो है ना हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो यार आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी आप जितने भी चैनल्स देख रहे हैं, अगर उन्होंने बिज़नेस मैथ अपलोड किया तो वो ओल्ड एडिशन की बुक है, न्यू एडिशन नहीं है। तो ये वह चैनल है जिस पे जो है ना आपको सारे क्वेश्चन जो है ना प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ले जी शुरू करते हैं यहाँ से क्वेश्चन जो है ना। इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह से हम लोगों ने अपने क्वेश्चंस को है ना वो सॉल्व करना होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने ये कहा हुआ है कि 55 आदमी थे, कंज्यूम अ सर्टेन प्रोविजंस इन 77 डेज। ये आप इस तरह फ़र्ज़ कर लें कि 55 आदमी थे और वो एक काम को ना 77 डेज में कर रहे हैं। हाउ मैनी विल कंज्यूम द सेम प्रोविजन इन 121 डेज। तो कहता वही काम अगर 121 दिन में करें तो फिर कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी पहले 55 आदमी कर रहे थे 77 डेज़ में, अब वो कह रहा है कितने आदमियों की ज़रूरत होगी अगर वही काम करें 121 दिन में। तो जाहिर है अगर दिन ज़्यादा होंगे तो बंदे कम हो जाएंगे। एक काम है वो 77 डेज़ में बच्चे कर रहे हैं या आदमी कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 55 लोग कर रहे हैं उसको 77 डेज़ में। अब वो कहता है, अब उनको कह दिया कि यार चलो ठीक है 77 ना लो, आप 121 दिन यानी 121 डेज़ कर लो। तो जाहिर है अगर दिन ज़्यादा मिल गए तो आदमी आप कम ही रखोगे ना, आदमी ज़्यादा तो नहीं रखोगे। तो ये इनवर्स रिलेशन है, ये एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ कम हो रही, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। अब सबसे पहले आप देख लें रिलेशन बनाना कैसे होता है। सबसे पहले उसने कहा एक्स एक्स फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ मैन है। अब उसने कहा था ना कितने आदमी होंगे, तो वो हमें नहीं पता, तो एक्स जिसका नहीं पता होता उसको ना एक्स फर्ज कर लेते। तो मैंने लेट कर लिया कि एक्स जो है ना वो नंबर ऑफ मैन है टू कंज्यूम, जो काम करेंगे, ठीक है, उसी प्रोविजन को उसी काम को 121 दिन में। तो सबसे पहले ये डाटा बनाना सीखे। सबसे पहले आप इसको आमने सामने देखें, एक कॉलम बनाया मैन का और दूसरा डेज़ का। जब 55 आदमी काम कर रहे थे तो 77 डेज़ लग रहे थे। फिर वो कहता है कितने आदमी काम करेंगे, कितने का मतलब एक्स, कि 121 दिन लगे। तो अब ये एरो आपने किस तरह से लगाने हैं अब वो देख लें। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स को ना एरो की नहीं समझ आती कि एरो किस तरह से हम लोगों ने लगाने होते हैं। अब देखो दिन पहले 77 थे, ठीक है, और अब कितने हो गए हैं 121, यानी नीचे से इस तरफ एरो लगेगा, कम से ज़्यादा की तरफ आ रहा है। और यहाँ अगर आप देखें तो पहले आदमी थे 55, तो अब तो हमें पक्की बात है कि आदमी अब कम आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर दिन ज़्यादा मिल गया ना, तो आदमी कम आएंगे ना। तो वो एक्स की वैल्यू कम हो गई, ये तो कॉमन सेंस हमें कह रही है। तो फिर तीर कम से ज़्यादा की तरफ जाता है हमेशा। देखिए एक तीर इस तरफ आ रहा है कम से ज़्यादा, और इधर भी कम से ज़्यादा। तो दो रेशो बना लेंगे, एक ये वाली रेशो बन जाएगी और एक ये वाली रेशो बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है ना वो शुरू करना है। अब देखें ये एरो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो लिखेंगे एक्स ओवर 55। ये इधर से शुरू हो रहा है, ये लिखेंगे 77 ओवर 121। यानी जिधर से शुरू हो रहा होता है ना उस तरह हम लोग रेशो बना लेते हैं। ये देखें मोर डेज, इसका मतलब होता है लेस मैन, अगर ज़्यादा दिन लगेंगे तो फिर कम आदमी। तो इनवर्स रिलेशन है। तो देखें एक रेशो मैंने ये बना ली 77 रेशो 121, और दूसरी रेशो मैंने ये बना ली एक्स रेशो 55। ये दो रेशो होगी, और दरमियान में ये चार नुक्ते जिन्हें हम लोग प्रपोर्शन कहते हैं, इस तरह हम लोगों ने लिख दिया। ये हर क्वेश्चन में इसी तरह ही हम लोगों ने करना होता है, ठीक है। कम से ज़्यादा की तरफ, जो पहले कम वाली वैल्यू लिखनी होती है फिर ज़्यादा वाली वैल्यू लिखनी होती है। अब फिर हम रूल लगाते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं समझे तो आप उनको समझें अच्छे से। तो एक रूल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है कि पहले आखिरी वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करवाओ, एक ये वैल्यू आखिरी और एक ये वाली है, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। बराबर फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। एक्सट्रीम का मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाएं, बराबर फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा दें। अब हमने x फाइंड करना है, x इधर ही रहेगा और ये 121 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों को नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा 121। x इधर ही रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 121 पे डिवाइड किया, तो 35x का आंसर आ गया। इसका मतलब है वही काम अगर 121 दिनों में करना है तो फिर 55 आदमी नहीं 35 आदमी चाहिए। अब ये देखें ना, ये आपको समझ आ जाएगी। यहाँ अगर मैं x ख़त्म करके 35 लगा देता हूँ, देखें एरो हमने सही लगाया, कम से ज़्यादा की तरफ, इधर भी कम से ज़्यादा की तरफ। तो इनवर्स रिलेशन है, अगर दिन बढ़ रहे हैं तो आदमी कम हो रहे हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब अगला क्वेश्चन तकरीबन सेम है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके अंदर सेम स्टोरी। उसने कहा एक एरोप्लेन था, फ्लाइंग वो उड़ रहा था एट द स्पीड ऑफ 540 किलोमीटर पर आवर। 540 किलोमीटर का फासला उसने 1 घंटे में तय किया। सम डिस्टेंस, अब ठीक है कुछ फासला था, सम डिस्टेंस था, पता नहीं अब कितना था, लेकिन बहरहाल उसकी जो स्पीड थी ना वो 540 किलोमीटर पर आवर थी। 1 घंटे में 540 किलोमीटर का फासला तय कर रहा था और डिस्टेंस उसने कहा पता नहीं कितना था। बहरहाल वो कह रहा है उसने तकरीबन 1 आवर्स जो है ना वो चलता रहा है, यानी ये उसकी स्पीड थी और इतने घंटे वो चलता रहा। हाउ मच द स्पीड, अब वो कहता है स्पीड कितनी होगी एरोप्लेन की अगर हम उसकी स्पीड को तेज़ कर लें, सो एज़ टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को, ठीक है जो पहले उसने कवर किया है वो इतने घंटे में हो। पहले यहाँ लिखा होता ना 1 आवर 1 आवर 2, अब लिखा हुआ था 1 आवर 1 आवर 4 आवर में कंप्लीट हो। ठीक है जी। अब यहाँ दोबारा फिर जो है ना अब हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ लेट एक्स जो है ना वो क्या है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, न्यू स्पीड है, यानी उसको मैं स्पीड यहाँ पे जो है ना फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ये हमारी जो है ना न्यू स्पीड है। ठीक है जी, इसको हम लोग जो है ना यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये न्यू स्पीड है। अच्छा, अब सबसे पहले आप डाटा बना लें ताकि आपको ना समझ आ जाए। ठीक है, अब समझ क्या आ जाए, 2 कॉलम आप बनाएंगे, एक स्पीड वाला बनाएंगे, दूसरा टाइम वाला बनाएंगे। ठीक है जी, एक स्पीड वाला और दूसरा टाइम वाला। अब स्पीड अगर आप देखें तो पहले 540 किलोमीटर जब स्पीड थी तो टाइम इतने घंटे लग रहा था। अब वो कहता है कितनी स्पीड होगी तो टाइम इतने घंटे लगे। अब देखें सबसे पहले एरो किस तरह से लगाने हैं, आप इधर से देखें, ये 1/2 जो है ना, ठीक है, ये बड़ी वैल्यू है और 1/4 जो है ना ये छोटी वैल्यू होती है। यानी एक को अगर आप 4 से डिवाइड करवा दें तो जाहिर है आंसर कम आएगा, एक को 2 से डिवाइड करवाएं तो आंसर जो है ना बड़ा आएगा। तो छोटी से ऊपर की तरफ आपने एक एरो लगा दिया। ठीक है जी, इन्वर्स रिलेशन ही आएगा। अब स्पीड पहले 540 थी, ठीक है, और अब जाहिर है वो कह रहा है कि स्पीड को हम लोगों ने क्या करना है, कम ही करना है। ठीक है जी, 540 थी स्पीड, उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, कम करना है। ठीक है, ये 540 थी, उसको हम लोगों ने यहाँ पे अब x फाइंड करना है। अब x का मतलब क्या होगा, यानी कि बिल्कुल इसी तरह पहले 540 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, टाइम इतना लगा। अब वो कह रहा है कितनी स्पीड रखें तो टाइम जो है ना इतना लगे। ठीक है, अब ये हम लोगों ने x फाइंड करना है, तो जाहिर है अगर हम स्पीड को कम करेंगे, स्पीड को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो ही हम लोगों को पता चलेगा ना हमारा आंसर इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। ठीक है जी, यानी कि सिंपल मतलब ये है कि लेस टाइम मोर स्पीड, कम टाइम अगर होगा तो स्पीड को फिर ज़्यादा करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब देखें ना, यहाँ पे पहले स्पीड कम है 540, अब मैंने एरो का साइन इस तरफ लगाया कि अब आंसर बड़ा आएगा। स्पीड को ज़्यादा करेंगे तो कम टाइम में ज़्यादा वो कवर करेगा ना। पहले 540 किलोमीटर पर आवर थी, अब 540 से ऊपर आंसर आएगा, हमें ये तो पता है क्योंकि टाइम हम लोगों ने क्या कर दिया, शॉर्ट, यही वो कह रहा है। अच्छा जी, लें जी, लेस टाइम मोर स्पीड, यानी हमने कोशिश करनी है कम टाइम में ज़्यादा स्पीड हो, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब देखें 2 रेशो बन जाएगी। ठीक है, तीरों के हिसाब से आपने एडजस्ट करना है, पहली रकम ये थी, दूसरी ये थी, इन दोनों के दरमियान रेशो लिखते हैं, यानी इसको पहले नंबर पे रखना है, इसको दूसरे पे, तीर इधर से शुरू हुआ है। अब इधर देख लें, यहाँ पे भी इसको पहले नंबर पे रखना है और इसको दूसरे नंबर पे, यानी इसको ऊपर और इसको नीचे, इधर से इसको ऊपर इसको नीचे, जहाँ से तीर शुरू होता है इन दोनों के दरमियान रेशो लगानी है, पहले इसको फिर रेशो फिर ये, इधर भी पहले इसको फिर रेशो फिर ये लें जी, ये नीचे मैंने देखें लिख दिया। यहाँ देखें ये 540 से x की तरफ आ रहा था तो मैंने लिखा 540 रेशो x, ये कहाँ जा रहा था जी, ये 1/4 से इधर जा रहा था तो मैंने ये वैल्यू लिखी और साथ में वो ऊपर वाली वैल्यू लिख दी, दरमियान में रेशो लगा दिया। ठीक है, और ये अगर देखें यहाँ पे प्रपोर्शन भी साथ मैंने लगा दिया। अब प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है ये आपको पता है कि 2 रेशोज़ के दरमियान में हम लोग प्रपोर्शन लगाते हैं, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा जी, फिर इसी तरह सिंपल इसको थोड़ा हल कर लेंगे, ये दोनों वैसे ही आ जाएंगे, ये भी वैसे ही। इसको ऐसे हल करते हैं, ये तो छोटी क्लासेस का क्वेश्चन है। पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 1 4, और फिर ऊपर वाली वैल्यू इसमें जमा करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो आंसर है उसमें जमा करें। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 और इसमें 1 जमा किया 5, 5/4, फिर ये ऐसे ही, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 में 1 जमा किया 3, 3/2, ये देखें 3/2 आ गया।
फिर वही फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है जी प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है जी, मीन के। अब एक्सट्रीम में ये दो वैल्यूज़ आती हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, बराबर मीन में ये दोनों वैल्यू आती हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, 540 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करवा देंगे, ठीक है जी। इस तरफ कुछ इस तरह से हम लोग जो है ना इसको हल कर लेंगे, जो कि आप देख सकते हैं, देखिए जी। और दूसरी तरफ अब हमने क्योंकि x फाइंड करना है, x इधर ही रहेगा और ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, 4 इस रकम से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, ये देखें। फिर ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 5 पे डिवाइड किया तो 484 किलोमीटर पर आवर जो है ना हमारी स्पीड होगी। तो हम कम टाइम के अंदर जो है ना ज़्यादा फासले को तय कर पाएंगे। और यही वो इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना हम लोगों से पूछ रहा था कि किस तरह से हम लोग इसको जो है ना वो अटैम्प्ट करें। तो आई होप कि आप लोगों को ये बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।